पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, गुडविल दो टाइप की होती हैं। गुडविल दो टाइप की होती हैं, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज्ड गुडविल। एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज्ड गुडविल। AS 26 ने बोला, AS 26 ने बोला ओनली परचेज गुडविल will be recorded in the books. Self-generated goodwill will not be recorded in the books. मीनिंग पढ़ लेते हैं दोनों का क्या है। तो गुडविल इज ऑफ टू टाइप्स, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज आल्सो नोन एज नॉन परचेज गुडविल। तो क्या है ये परचेज गुडविल? परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। आपने पेमेंट करी है इन कैश और काइंड, बट आपने पैसे दिए हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस इज परचेज, मैंने कोई बिजनेस एक्वायर करा, ध्यान से सुनेंगे, मैंने कोई बिजनेस एक्वायर करा, उसके एसेट्स थे 50 करोड़ के और लायबिलिटीज थी 10 करोड़ की। एसेट्स थे 50 करोड़ के, लायबिलिटीज थी 10 करोड़ की। तो उसकी नेटवर्थ, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो उसकी नेटवर्थ हुई 40 करोड़। तो मैं बोल सकता हूँ कि बिजनेस की वैल्यू थी 40 करोड़। उसको नेटवर्थ बोल सकते हैं, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस बोल सकते हैं। 40 करोड़ थी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मैंने वो बिजनेस टेक ओवर करा 45 करोड़ में, तो बिजनेस की वैल्यू तो 40 करोड़ आ रही थी, मैंने 5 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों दिए आर्यन? फॉर गुडविल। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड द परचेज कंसिडरेशन मतलब आपने पैसे दिए कितने, is more than the value of net assets. Net assets क्या है? Assets minus liabilities, also known as net worth of the business. The difference between the purchase consideration, आपने कितने का business take over करा, and the net assets, net worth of the business, that is the extra money which you are paying. It is called goodwill. Let us take an example. AB business house acquires Mahagun business for a net consideration of 10 lakhs. आपने purchase consideration कितनी है? 10 lakhs. 10 lakhs में आपने business acquire करा. Assets की value क्या थी? 20 लाख. Liabilities की value क्या थी? 12 lakhs. 20 minus 12, तो business की value तो 8 lakhs थी. 8 lakhs का business आपने 10 lakhs में take over करा. आपने 2 लाख एक्स्ट्रा दिए, तो 2 लाख एक्स्ट्रा किस चीज के दिए? गुडविल के। तो 2 लाख इज टुवर्ड्स गुडविल। तो क्या बोला AS 26? AS 26 intangible assets prescribes that purchase goodwill may be recognized in the books of accounts and written off at the earliest, but within the estimated useful life. तो पहले भी आया था कि it is amortized over the useful life of the intangible asset. बट AS 26 ने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल ही बुक्स में रिकॉर्ड करी जा सकती है। परचेज गुडविल होती है जब आप एक्चुअली कोई पेमेंट कर रहे हो इन कैश और काइंड। आप हो सकता है कि अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, या कोई एसेट दे रहे हो, या पैसे दे रहे हो, तो इन कैश और काइंड। What are the features of purchase goodwill? It normally arises on the purchase of a business. Since the consideration is paid for it, it may be recognized in the books of accounts. आपकी मर्जी है दिखाना कि नहीं दिखाना, बट AS 26 कहता है कि अगर परचेज्ड है सिर्फ और सिर्फ तभी दिखा सकते हो। सेल्फ जनरेटेड में तो ऑप्शन ही नहीं है। परचेज में आपकी मर्जी है दिखानी है कि नहीं दिखानी है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसे तो दिए, बट क्या कोई आपके पास एसेट आया है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है कुछ? आपकी मर्जी है आपने दिखानी है कि नहीं दिखानी, बट दिखा सकते हो क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, ये कह रहे हैं। If it is recognized, it is shown in the balance sheet as an asset. Debit balance asset है, asset side पे आएगा. Value of goodwill is a subjective assessment, but is ascertained when both purchaser and seller agree to its valuation. तो जो आपका डाउट था कि सर आपने लगा दी वैल्यू, जरूरी थोड़ी ना दूसरा बंदा अग्री करे। भाई जब तक वो दोनों अग्री नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो दोनों पहले कंसेंसस पे आते हैं, तब डील एग्जीक्यूट होती है। It is amortized at the earliest, but not later than its estimated useful life. कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको राइट ऑफ करें, बट मैक्सिमम टाइम कितना है?
जो भी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। अगर एस्टिमेटेड लाइफ 3 इयर्स है तो 3 इयर्स के अंदर अंदर उसको राइट ऑफ कर देंगे। 5 इयर्स है तो 5 इयर्स के अंदर अंदर, 10 है तो 10 इयर्स के अंदर अंदर। आप चाहो तो फर्स्ट ईयर में भी राइट ऑफ कर सकते हो, बट विद इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन द परचेजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, क्योंकि उसी ने तो पेमेंट करनी है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो अग्री करता है कि नहीं करता है। सेलर तो चाहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन हो, परचेजर इवेंचुअली होगा कि भैया अग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दूसरा क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, also known as non-purchased goodwill. Self-generated goodwill is the goodwill which is not purchased for a consideration but is earned by the efforts of the management or partners. It is an internally generated goodwill which arises from a number of factors. Internally generated, it may be due to favorable location, efficient management, good quality, कुछ भी रीजन हो सकता है। कह रहे रीजन तो फैक्टर्स तो वही है, कुछ भी हो सकते हैं उनमें से। एफिशिएंट मैनेजमेंट है, पुराना बिजनेस है, फेवरेबल लोकेशन है। क्या उसके लिए कोई पैसे दिए हैं आपने? नहीं, तो आप इसको बुक्स में नहीं दिखा सकते। क्या है ये? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर हम एक्स्ट्रा रेंट देते हैं उस लोकेशन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी बिजनेस, चलते बिजनेस का नाम परचेज कर रहे हो, या चलता हुआ बिजनेस परचेज कर रहे हो, या चलते हुए बिजनेस में कुछ शेयर एक्वायर कर रहे हो, तब होती है गुडविल की वैल्यूएशन, तब होती है गुडविल की पेमेंट, तब गुडविल बुक्स में दिखा सकते हैं। आप अपनी बिजनेस आपने सेटअप करा और आप काम करते 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 आपकी रेपुटेशन जनरेट हुई है, तो क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मुझे कोई बिजनेस करना था, मैंने सिटी वॉक में जाके शॉप खोली, तो डेफिनेटली लोकेशन के एडवांटेज है, बट क्या वो गुडविल है जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ? वो तो रेंट का तो सबका ही रेंट है, वहां पे उतना ही है। कह रहा है वहां पे कोई नया बिजनेस खोलो या पुराना, वो तो बिल्डिंग की वैल्यू, वो तो स्पेस की रेंट होता है ना, वो तो फिक्स्ड है, दुकान के हिसाब से रेंट अलग तो नहीं होता होगा। अच्छा, आपने मैकडॉनल्ड्स खोलना है तो आपका रेंट अलग होगा, KFC खोलोगे तो अलग होगा, बर्गर किंग ऐसे तो कुछ नहीं है। फूड के लिए रेंट कुछ होगा, कपड़ों की शॉप्स के लिए कुछ होगा। अब चाहे उसमें आप टॉमी का खोलें या ज़ारा खोलें या कुछ भी खोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट इज, अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं किसी का नाम एक्वायर करने के लिए या किसी बिजनेस में शेयर एक्वायर करने के लिए, तो वो होती है परचेज्ड गुडविल। फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, it is generated internally over the years. Its valuation is subjective assessment of the valuer being not based on evidence. Self generated goodwill का कोई evidence नहीं है, क्योंकि transaction तो हुई नहीं, तो evidence कैसे हो सकता है? As per AS 26 intangible assets, नाम है AS 26 का, self generated goodwill is not recognized as an asset. Repeat out. Sir, the features of purchase goodwill में fifth point एक बार समझ नहीं आया। It is amortized. कोई भी एसेट है डेप्रिशिएट करता है। टैंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड यूज करा जाती है डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन। तो कह रहा है कि जो एसेट को आप राइट ऑफ करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, तो कितने टाइम के अंदर अंदर उसको पूरा राइट ऑफ कर देंगे? कह रहा है इट हैज टू बी अमोर्टाइज्ड as soon as possible, but the maximum time limit which is given to amortize to write it off completely is the estimated life. तो अगर आपने गुडविल एक्वायर करी है, आपके हिसाब से एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स है कि आगे 5 साल तक हम इतना प्रॉफिट कमा लेंगे, तो आपकी वैल्यू हो गई 5 इयर्स और एस्टिमेटेड लाइफ हो गई 5 इयर्स। अब आपने गुडविल एक्वायर करी थी 10 लाख की, गुडविल की वैल्यू है 10 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स और 5 इयर्स। अब आपकी मर्जी है 5 इयर्स के अंदर अंदर इसको जब मर्जी इसको राइट ऑफ कर दे, चाहे तो फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दें, आपकी अपनी मर्जी है, अलाउ करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपने परचेज करा और उसको राइट ऑफ कर दिया, एसेट क्रिएट हुआ फिर उसको राइट ऑफ कर दिया, तो इट इज अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द एस्टिमेटेड लाइफ। तो मैक्सिमम टाइम कितना दिया जा रहा है? जो भी एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है। विशेष का डाउट आया,
Sir, is it possible for a firm to have zero or negative goodwill? Definitely. जीरो और नेगेटिव गुडविल हो सकती है, तो उस केस में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती, ठीक है ना, तो बुक्स में दिखाएंगे नहीं ना गुडविल, बुक नेगेटिव और जीरो हो सकती है, बट एज फार एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज कंसर्न, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम एक्स्ट्रा मनी इज बीइंग पेड फॉर इट. तो नेगेटिव गुडविल, जीरो गुडविल, नो गुडविल, उसको क्या माना जाता है? नो गुडविल. तो नो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन, नो एक्स्ट्रा पेमेंट. ओके, सिर्फ पॉजिटिव गुडविल की हम अकाउंटिंग करते, जीरो और नेगेटिव इज नो गुडविल. इस फर्म की कोई गुडविल नहीं है, उसकी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है.